मैं बात कर रहा हूं पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जो जॉकी की ब्रांड है, जॉकी की ब्रांड पेज इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिव यहाँ पे राइट्स मिला हुआ है और ये लाइसेंस है 2040 तक। पेज इंडस्ट्रीज ये लाइसेंस होल्ड करती है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, ओमान एंड कतार। पेज इंडस्ट्रीज के पास एक और लाइसेंस है स्पीडो इंटरनेशनल का, जो है ब्रांड स्पीडो। ये एक्सक्लूसिव स्विमवेयर में डील करते हैं, इसके लिए भी कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। अब हम कंपनी की करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी के पास क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है और कंपनी की थ्रेट्स क्या है। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ्स की एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच पेज इंडस्ट्री हैज, कंपनी विथ नो डेट। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, इसका मतलब इनको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आ रहा है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। इनका जो कोर बिजनेस है सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर ब्रांड प्रोडक्ट्स, उनसे उनको स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन होता है, जो इंप्रूव करता है इनका कैश फ्लो। अगर इनका लास्ट 2 इयर्स में कैश फ्लो देखें तो काफी अच्छा बढ़ा है। तीसरा है प्राइस लोअर एज कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। ये शेयर प्राइस नहीं है, ये है प्रोडक्ट की प्राइस। तो कंपनी जो अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखी हुई है वो नाइके और एडिडास इन जैसी जो ब्रांडेड कंपनीज है उनकी लीग में आती है। ये एज कंपेयर टू देयर प्राइस, पेज इंडस्ट्रीज के जो ब्रांड है जॉकी और स्पीडो, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस कम है और जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जिससे इनकी सेल काफी अच्छी होती है। चौथा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया में या जहां जहां भी इनका लाइसेंस है एशियन एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां पे पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ एविडेंट है और हो भी रही है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। सो जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम ग्रो होती है उनकी डिमांड बढ़ती है। ग्रोथ यहाँ पे मस्ट है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ भी मस्ट है। फिफ्थ एडवांटेज ऑब्वियसली ग्रेट ब्रांड एंड ग्रेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट मैनेजमेंट। इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो काफी पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी में फ्रेंड्स, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी आगे कहां जाने वाली है। सो इनके मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं जो आगे भी रहेंगे। 7th पॉइंट है कंपनी ने जो अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है वो FY21 में किया है, शो किया है और डबल डिजिट ग्रोथ में रिटर्न होके आई है, क्योंकि पिछले 2 साल काफी अच्छे नहीं रहे थे कंपनी के लिए और सिंगल डिजिट ग्रोथ में चली गई थी कंपनी, लेकिन फिर से कंपनी ने बाउंस बैक किया है और जो रेवेन्यू इनका है डबल डिजिट ग्रोथ से इंक्रीज हुआ है। 8th पॉइंट की हम बात करें तो कंपनी ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओपन किए हैं और कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इनकी डिपेंडेंसी जो थर्ड पार्टी पे है वो खत्म है। इनका खुद का अपना एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर है, नेटवर्क्स है, जिससे इनको मार्जिन को इंटैक्ट रखने में और मेंटेन रखने में काफी एडवांटेज मिलता है। 28 एक्सक्लूसिव बिजनेस यूनिट्स हैं इनके अभी आज की डेट में, 20 और ओपन करने का इनका प्लान है नियर फ्यूचर में। मिला के इनके 48 एक्सक्लूसिव बिजनेस यूनिट हो जाएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पे ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो 48 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके होने वाले हैं जो अभी 28 है। सो ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं ये अपने बिजनेस यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को। 10th ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि म्यूचुअल फंड्स ने जो अपना होल्डिंग है कंपनी में 12.07% था, उसको बढ़ा के 13.25% किया है जून 2021 में। मतलब कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है, फंड मैनेजर्स भी देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ होने वाली है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.18% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में, जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट प्रोवाइड करता है कि फंड मैनेजर्स इसमें निवेश कर रहे हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। और फंड मैनेजर 28 के आसपास म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के शेयर्स को अभी होल्ड किया हुआ है। सो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे वीकनेसेस की। कंपनी की वीकनेसेस क्या है आज की डेट में। पहला वीकनेस जो हमने देखा, यहाँ पर रेशियोज में भी बात किया, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो पिछले 2 साल में गिरा है। और इसके गिरने का मतलब क्या है कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। कंपनी के पास जो पैसे हैं उसका सही तरह से उपयोग नहीं हुआ है प्रॉफिट जनरेट करने में। दूसरा वीकनेस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी डिक्लाइन हुआ है। अब अगर मैं ऊपर जाके आपको दिखा पाऊं तो रिटर्न ऑन ROCE एंड ROE जो कम हुए हैं पिछले 2 सालों में। सो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर देखें, 72 था 18-19 में, जो 58% और 55% पे आके रुक गया है। तो ये कम हुआ है, जो एक चिंता की बात है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और मार्केट देखते हुए ये फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ने वाली है। थर्ड वीकनेस जो कंपनी ने अभी पिछले 2 सालों में दिखाया है, रिटर्न ऑन एसेट्स
भी कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो एसेट्स है उससे प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी ज्यादा सक्षम नहीं हुई है एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन। फोर्थ एक यहाँ पे वीकनेस है जो मुझे भी काफी अच्छी नहीं लगी कि प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है इसको डिक्रीज किया है ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। सो 48-49% से अभी 47.91% आ गया है, जो एक चिंताजनक डेफिनेटली बात है। बट इसके ऊपर हमको फ्यूचर में नजर रखना पड़ेगा कि प्रमोटर अगर फ्यूचर में और भी स्टेक अपना कम कर रहे हैं तो इस शेयर को आप फिर से अगर खरीदे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो रिव्यू कर सकते हैं। फिफ्थ वीकनेस है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो। सो इसका मतलब क्या है कि नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। सो ये ऑब्वियसली ये जो ऊपर की 2-3 वजह है उसकी वजह से ये वजह अपने आप जनरेट हो जाती है, क्योंकि आप नेट कैश आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़े हैं। सो ये कुछ 4-5 वीकनेसेस हैं, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं। अब आते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी के पास। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि ब्रोकर्स ने जो है इस शेयर्स के टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, अपग्रेड किया है। कंपनी ने क्या किया है कि फोकस करना शुरू किया है Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज पे। ये Tier 3 Tier 4 सिटीज वो सिटीज हैं जो अभी डेवलप हो रही है, जहां पे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जहां पे ग्रोथ हो रही है, वहां पे कंपनी ने अभी अपने आउटलेट्स को बढ़ाना शुरू किया है और रूरल एरियाज में इनका की फोकस मार्केट है। अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो इनका ऑलरेडी अच्छा पकड़ है, लेकिन रूरल एरियाज में इन्होंने अभी उसको फोकस मार्केट बनाया हुआ है और वहां पे ग्रोथ करने की प्लान कर रहे हैं और इन्होंने कहीं कहीं पेनिट्रेट अच्छा किया भी है। थर्ड अपॉर्चुनिटी इनके लिए क्या है कि प्राइस हाइक। इन्होंने 2021 में अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को इंक्रीज किया है, इसकी वजह से इनका मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है और ये प्राइस इंक्रीज फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है, जो कंपनी की बॉटम लाइन जिसको हम बोलते हैं उस पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाला है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी कंपनी की क्या है कि FII और FPI या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमने शेयर होल्डिंग्स में बात किया, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर मैं शेयर होल्डिंग्स पे जाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये जो DII और FII वाला सेक्शन है ये पिछले ईयर्स में कम था, पब्लिक शेयर होल्डिंग थी वो ज्यादा थी। तो अभी पब्लिक से शेयर को शक कर लिया गया है और FII DII ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब सीधा साधा ये है, FII DII ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। FII में अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स हो सकता है, मॉर्गन स्टैनली हो सकते हैं, JP मॉर्गन हो सकते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। DII में SBI हो सकता है, LIC हो सकती है, ऐसे ऐसे कंपनीज हो सकती है। सो ये लोग अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, पब्लिक जो है इसमें स्टेक बेच रही है, विच मीन्स इज दैट पब्लिक सोच रही है कि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, लेकिन FII DI सोच रहे हैं कि स्टॉक और बढ़ेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई, अब थ्रेट्स की बात करते हैं। कंपनी को क्या क्या थ्रेट्स है? सबसे पहला थ्रेट्स आता है कंपनी की जो वीकनेस थी उसमें से, नेगेटिव ग्रोथ है रेवेन्यू में, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रिसेंट क्वार्टर्स में गिरे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर को छोड़ के। और कंपनी विथ नेगेटिव ग्रोथ एंड प्रमोटर डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, ये भी एक थ्रेट है कि कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स और प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग्स को कम की है रिसेंट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, पास्ट क्वार्टर्स में, जो एक थ्रेट है कंपनी के लिए। इस पे नजर रखी जा सकती है और जैसा अनफोल्ड करता है कंपनी का शेयर्स या प्रमोटर्स की होल्डिंग, उस हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की जो नॉन कोर इनकम है उसमें इंक्रीज देखा गया है और कोर इनकम में उतना इंक्रीज नहीं देखा गया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोर इनकम में इनका उतना एक्सपोजर अभी बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। तो अब कंक्लूजन, हमने सारा कुछ देखा, अब कंक्लूजन में क्या निकलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लुकिंग एट दी पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर में जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज है, जो इनके साथ एक्सक्लूसिव लाइसेंस इनको मिला हुआ है उस कंट्रीज में, हो सकता है कल को ये कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाए इनके लाइसेंसिंग में, जरूर पाइपलाइन में कई सारी चीजें होंगी। सो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कंपनी हैज अ ग्रेट फ्यूचर आउटलुक, लुकिंग एट द फोकस ऑन न्यू मार्केट, जैसे हमने बताया Tier 3, 4 एंड रूरल एरिया एंड न्यू आउटलेट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं। मुझे याद है कि उड़ीसा में एक यूनिट इनकी अभी नई बन रही है, हासन कर्नाटका में ऑलरेडी है, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। वेरी लो डेट, कंपनी के पास डेट है ही नहीं, बहुत ही कम डेट है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की डिमांड डेफिनेटली बहुत ही बढ़ रही है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिया है मैंने। फर्स्ट क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी लेस देन 10,000 करोड़। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15%।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15% होना चाहिए, और तीसरी है प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 इयर्स शुड बी मोर देन 10%। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की सिंगल डिजिट की ग्रोथ रही है, बट कंपनी अभी डबल डिजिट में आ चुकी है। तो ये क्राइटेरियाज है मेरे इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर शेयर करें और इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।